प्रेरणादायक एवं शिक्षाप्रद कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। दो वैज्ञानिक एक घने जंगल से गुजर रहे थे। एक वृद्ध और दूसरा जोश से भरा हुआ युवक। बातों बातों में वृद्ध वैज्ञानिक ने एक बहुत गहरी बात कही कि विज्ञान ने कितनी ही तरक्की क्यों ना कर ली हो, लेकिन आज तक कोई ऐसा यंत्र नहीं बना सका जो इंसान के भीतर की चिंता को लगाम लगा सके। युवा वैज्ञानिक मुस्कुराया और बोला, सर, चिंता तो एक मामूली सी बात है। चिंता आखिर हमारा बिगाड़ ही क्या लेगी जो इसके लिए मशीनों की जरूरत पड़े। वैज्ञानिक कुछ बोला नहीं, बस युवा वैज्ञानिक को एक विशाल पेड़ के पास ले गया। फिर वैज्ञानिक ने कहा, इस पेड़ को देखो, इसकी उम्र 400 साल है। इस पेड़ पर दर्जनों बार बिजलियां गिरी हैं, हजारों बार तूफानों ने इसे झकझोरा है, पर यह अडिग खड़ा रहा। युवा वैज्ञानिक उस पेड़ को देखता रहा, पर उसको उसमें कोई असामान्य बात नहीं लगी। काफी पुराना पेड़ था और जाहिर सी बात थी कि 400 साल पुराने पेड़ की जड़ें जमीन में काफी गहराई तक होंगी, तो यह पेड़ आराम से सब चुनौतियों का सामना करने में सक्षम था। यंग वैज्ञानिक पेड़ को देखते हुए यह सब सोच ही रहा था कि उसकी नजर पेड़ की जड़ पर पड़ी। पेड़ की जड़ों को दीमक ने कुतर कुतर कर खोखला कर दिया था। जड़ें पूरी तरह खाई जा चुकी थी। अब वो पेड़ सक्षम नहीं था कि किसी भी तूफान, आंधी या बिजली को झेल सके। अब यंग वैज्ञानिक समझ गया कि वृद्ध वैज्ञानिक आखिर उन्हें क्या समझाना चाह रहे थे। दोस्तों, यह कहानी हम सबको एक कड़वा सच सिखाती है। हम अक्सर बाहरी चुनौतियों को और मुश्किल हालातों और विरोधियों से लड़ने को तो तैयार रहते हैं, लेकिन मानसिक दीमक को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसे हम चिंता कहते हैं। चिंता दिखाई नहीं देती, पर असर बहुत गहरा छोड़ती है। यह भविष्य के डर को आज की सच्चाई बना देती है। जो हुआ भी नहीं, उस डर में हम जीने लगते हैं। धीरे धीरे यही चिंता हमारी ताकत को कम करने लगती है। काम में मन नहीं लगता, सोच साफ नहीं रहती, और जो करना चाहिए था वो टलता जाता है। जैसे दीमक पेड़ को बाहर से हरा भरा रहने देती है, लेकिन अंदर ही अंदर लकड़ी को खोखला कर देती है, वैसे ही चिंता एक हंसते चेहरे के पीछे मन को थका देती है। अभी सवाल यह है कि चिंता रूपी दीमक को अपने मन से कैसे दूर करें। समाधान बहुत बड़ा नहीं है, कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। बस थोड़ी समझ और थोड़ा अभ्यास चाहिए। पहला कदम है, जो हमारे बस में है उसी पर ध्यान दें। हर बात हमारे बस में नहीं होती। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। उन पर सोचते रहना केवल थकाता है। इसलिए अपनी ऊर्जा वहां लगाइए जहां आप सच में कुछ कर सकते हैं। दूसरा कदम, स्वयं से दोस्ती कीजिए। कभी कभी चिंता दुश्मन नहीं होती, हमें किसी अधूरे काम, किसी अनकहे डर या किसी अनसुलझे भाव की ओर इशारा कर रही होती है। उस चिंता के समाधान के लिए आप कुछ कर सकते हैं, तो उसे करने की तरफ तुरंत कदम उठाइए। तब आपका दिमाग समस्या से हटकर समाधान ढूंढने लगता है। अक्सर बाद में हमें पता चलता है कि जितना हम सोच रहे थे, वास्तविकता उतनी भयानक थी ही नहीं। और अगर सच में मुश्किल भी हो, तो भी आप पहले भी तो कितनी बार मुश्किलें पार कर चुके हैं।
आप उतने कमजोर नहीं जितना चिंता आपको समझती है। कभी कभी समाधान सोचने से नहीं, चलने से मिलता है। जब आप चलना शुरू करते हैं तो चिंता रूपी धुंध अपने आप हटने लगती है। अगर आपके व्यक्तित्व की जड़ें मजबूत हैं, आपका विश्वास, आपकी समझ, आपका धैर्य मजबूत है, तो चिंता आपको